पुण्यधारा चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी वीडियो पसंद करने के लिए धन्यवाद। एक एक अंग का, शरीर के एक एक अंग के ऊपर क्या गजब का ज्योतिष दिखा है। ज्योतिष शास्त्रों में जब शरीर के अंगों के तिल मसे भौरी का लिखा, तिल भौरी और मसह बसे दाहिने अंग, चाहे फिरे वन खंड में तहा न छोड़े लक्ष्मी संग। तिल भौरी और मसा, मसा जानते ना, बताया तिल और भौरी, भौरी होती थी, लहसन होता था भौरी। ये यदि दाहिने अंग पर पड़ जाए, वो वनवास में चला जाए, लक्ष्मी उसके साथ नहीं छोड़ेगी। वो बाबा जी बन जाए तो उसके पीछे पीछे लक्ष्मी चलेगी, महाराज भी बन जाए तो बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज भी बन जाए तो वो ग्रहण करे या नहीं करे तो भी लक्ष्मी उसके पीछे पीछे। अब महाराज जी पर आप लोगों के पीछे लक्ष्मी पड़ जाए तो आप क्या करोगे? बैंक में खाता खोल के जमा कराओगे? नहीं नहीं, गुरु जी के पीछे लक्ष्मी पड़ी तो भक्तों की पोवारा है, सब भक्तों को मिलना है। लक्ष्मी साधु के पीछे पड़ेगी तो साधु कोई काम नहीं आएगा, दिव्योदय अतिशय क्षेत्र बन जाएगा। लेकिन लक्ष्मी आएगी, उसके पीछे पड़ेगी, क्योंकि तिल भौरी और मसा बसे दाहिने अंग, छाए फिरे वन खंड में तहा न छोड़े लक्ष्मी संग। क्षेत्र का अंतर देखो कितना बड़ा है। ज्योतिष शास्त्र में इस अंग के अंदर स्फुरन, आंख फड़कती है ना, कभी कभी आंख फड़कती, भुजा फड़कती, हाथ फड़कते, ऐसी फड़कन होती है, सबको होती होगी कभी कभी। ये ऐसे नहीं फड़क रहा है, बहुत बड़े शुभ और अशुभ के संकेत हैं। 27-28 स्थान बनाए हैं अंग फड़कने के। यानी दाई आंख फड़क रही है तो अलग फर्क है, अब बाई आंख फड़क, बताओ, आंखें दोनों एक ही जीव की। दाई भुजा फड़क रही तो अलग है, बाई फड़क रही तो अलग है, ढोड़ी फड़क रही तो अलग है, पेट फड़क रहा तो अलग है, छाती फड़क रही तो अलग है, पैर, सब पूरे अंग के 28 भेदों में बांट दिया मैंने कि क्या तमाशा मचा रखा है। आत्मा एक है, शरीर एक है। लो साहब, दाई आंख फड़क गई। पूज्यवर रविशरण आचार्य पद्म पुराण। इधर जैसे ही हनुमान जी लंका की तरफ जाने लगे, तैसे ही सीता की बाईं आंख और रावण की बाईं आंख फड़की, और हनुमान जी और रामचंद्र की दाईं आंख फड़की। हनुमान जी की, रावण की, लक्ष्मण की दाईं आंख फड़की, उधर रावण की बाईं आंख फड़की, उधर सीता की बाईं आंख फड़की, एक साथ। और तुम लोग कहते हो हमारे हमारा, देखो विज्ञान ने कितना आविष्कार कर दिया, बिना तार के मोबाइल चल रहे हैं। देखो हमारा आविष्कार देखो चौथे काल का, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, इधर तुरंत जहां यहां बैठकर हनुमान वार्तालाप कर रहे हैं, उधर रावण के पास संकेत पहुंच गया, सावधान रावण, विनाश का समय आने वाला है, तेरे विनाश की चर्चा चालू हो गई, तेरे विनाश करने वाला चल पड़ा है। उधर तुरंत यहां चर्चा चल रही, अभी हनुमान गए नहीं, उधर सीता को संकेत मिल गया, विदेही चिंता मत करो, तेरा रक्षक, तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, तेरा बचाने वाला चल पड़ा है, अब बोलो क्या है। एक बाईं आंख और दाईं आंख का अंतर, स्त्री की बाईं आंख शुभ होती है और पुरुष की दाईं आंख शुभ होती है। पुरुष की बाईं आंख फड़के तो अशुभ है। ले स्त्री और पुरुष में भेद कर दिया, कहां तक करें, अब मैं कितना भेद करूं। स्त्री की बाईं आंख फड़के तो शुभ है, स्त्री की दाईं आंख फड़के तो अशुभ है, कोई अशुभ समाचार मिले। उधर रावण घबरा गया, जोशाचार्य बैठ गए कि मेरी दाईं आंख क्यों फड़की आज सुबह से। दोषाचार्य कहते हैं कि आपका कोई अशुभ समाचार मिलने वाला है, कुछ अशुभ घटने वाला। पूरी चिंता में पड़ गया, रावण का चेहरा उतर गया, मात आंख फड़कने से। उधर सीता की बाईं आंख फड़की। सीता कहती है कि यहां कौन आने वाला है।
100 योजन का समुद्र पड़ा है। हमारे राम लक्ष्मण तो आकाश में चल भी नहीं सकते, फिर इस बाईं आंख क्यों फड़क रही? त्रिजटा नाम की एक राक्षसनी थी, उसकी उनकी संधि वो अच्छी थी। उससे पूछा कि ये क्या हो रहा है? बोले नियम से कोई शुभ समाचार आने वाला है। सीता कहती यहां कौन शुभ समाचार लाएगा? यहां कौन मेरा हितैषी बैठा है? बोले हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन बाईं आंख फड़कना कभी अन्यथा नहीं हो सकता, नियम से फल है। और उसी दिन हनुमान जी जाकर वहां पहुंच जाते। यानी फल बता रहा हूं कितना भेद है दाईं आंख और बाईं आंख में, कितना भेद है, बहुत अंतर। तो इसी शरीर के अंदर इतना भेद है, फिर अन्य वस्तुओं में तो हम कितने भेद करें? अन्य वस्तुओं में कितने भेद करें जब हमारे शरीर में इतना भेद है? आत्मा के प्रदेशों में भेद है। पूरे आत्मा में देखने की शक्ति है, लेकिन आत्मा देख आंख से ही सकेगी। यहां भी आत्मा के प्रदेश हैं, यहां भी आत्मा के प्रदेश हैं। देखने की शक्ति यहां से भी है, लेकिन आत्मा देख नहीं सकेगी। पूरे शरीर में आत्मा में 6 उपशम है, लेकिन देख नहीं सकेगी। देखेगी कहां से? जब आत्मा के प्रदेश यहां पहुंचेंगे, वही प्रदेश देखेंगे। लो आत्मा का प्रभाव बहुत, क्षेत्र का, काल का, भाव का, सबके अपने अपने प्रभाव होते। वही चीज वस्तु क्षेत्र पर स्थानांतरित कर दो, कभी भी हो, कोई तुम्हारे लिए विपरीतता बने तो थोड़ा काल टाल दो, थोड़ा क्षेत्र टाल दो, थोड़ा सा स्थानांतरित करो, कोई ना कोई फल मिलता है। अब ये भेद अपन ने सब कल किए थे। यदि महाराज जी ऐसे ही सब भेद करेंगे तो सब अलग अलग हो जाएंगे। नहीं, अब भेद कर दिया, अब इन सबको मिलाओ। पर महाराज जी अब भेद ही कराया तो अब मिला क्यों रहे हो? तो मैं तुमसे यही पूछता हूं, आटा बाद में तुम गूंथते हो ना, तो पीसे ही क्यों? आटे को बारीक पीसो और पुरा के फिर मिलाओ, बनाओ, लोई बनाओ, लोई। अरे जब इतने ही मोटा करना था, पीसना, लोई बनाना थी, तो फिर बारीक पीसा क्यों? पर विवेक के साथ दूसरी दृष्टि जो मैं दे रहा हूं, कौन भेद करे? वही भेद कर सकता है जो बाद में। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पुण्यधारा।